सफाई के वक़्त के लिए एक बार क्वेश्चन उठा था, भाई लोग भी पूछते रहते हैं कि सफाई कैसे की जाए, आध्यात्मिक सफाई। ये तो हार्टफुलनेस की कई किताबों में मिलता है और heartfulness.com या हार्टफुलनेस की साइट में जा कर के हम मेरे गुरुजी दाजी महाराज के व्याख्यान सुन सकते हैं। आध्यात्मिक सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने कमरे में साफ़ सफाई करते हैं, फिर सुंदर सुंदर सामान सजाते हैं, अंदर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ शांति मिले। हमारे मन को अच्छा लगता है तो हमें शांति मिलती है। वैसे ही आध्यात्मिक सफाई हमारी चेतना की चारों तरफ हमारे दिन भर के काम किए हुए जो प्रभाव हैं, उसकी छापें, विचारों की छापें जमा हो जाती हैं, जो हमारे किसी काम की नहीं होती है। बस हमारी अच्छी और बुरी लगने वाली चीज़ों का प्रभाव उसमें जमा हो जाता है और निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वह निकलेगा नहीं तो वो फिर हमारे कर्मों में बदल जाता है धीरे धीरे, और वो कर्मों में जब बदलेगा तो फिर अगले जीवन के लिए प्रारब्ध हो जाएगा, इस जीवन के लिए वो रिजल्ट हो जाएगा। वह साफ होना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक सफाई का जिक्र इसलिए आया है, ऐसे ही कुछ अनुभव मुझे 2-4 दिन पहले आए थे, बल्कि कई चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा भी होगा, कहा भी होगा, मैं कम पढ़ा करता हूँ। बस मेरा हार्ट टू हार्ट संबंध है उनसे, उसी से जो मिला तो वो सीख लिया। और वरना बाकी पद्धतियों में मैं ज़्यादा जोर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि उतना समय भी नहीं मिल पाता। हर आदमी अपने काम में बिजी है। मालिक की कृपा से उसके अंदर जो चीज़ है, जो चीज़ उससे निकलती है, वो मुझे मिलती रहती है। इसी बीच एक अनुभव आया था मुझे सफाई के दौरान। हमें एक परिधि खींच लेनी चाहिए। वो ऐसी स्थिति में जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में सफाई करते हैं। पहले आपको मैं सफाई के बारे में बता देता हूँ। जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी चेतना की चारों तरफ फैली हुई धुंध है, उसे हमने बाहर निकालना है। उसके अंदर से जो दिव्य प्रकाश होता है, जिसे हम आत्मा का प्रकाश कहते हैं, वह आत्मा का प्रकाश स्वतः ही बाहर की तरफ उभरने लगता है, और यह भाव भी देना पड़ता है हमको कि ये उभर रहा है और मैं क्लीन हो रहा हूँ और हल्का हो रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में हमारी क्लीनिंग होती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अंदर कोई धुंध नहीं होती, अंदर कोई आध्यात्मिक गंदगी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें ध्यान लग जाता है। सफाई का मैं विशेष कर आज इसलिए ये बताना चाह रहा था कि हम बहुत सारी परिस्थितियों में किसी के घरों में, बारातों में जाते हैं, या बसों में, स्टेशनों में, अगर हमको शाम के टाइम रुकना पड़ गया कहीं पे, जिस वक्त हमारा सफाई का समय होता है, या दिन में भी अगर हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है, हम सफाई कर लेते हैं। मेरा मानना यह है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि सफाई करने के बाद तुरंत एक विचार ये ले लिया जाए कि मैं एक सुरक्षा कवच से ढका हुआ हूँ, और मैंने जितनी भी चीज़ें बाहर को निकाली हैं अब वो दोबारा वापस नहीं आएंगी, न दूसरे का आध्यात्मिक गंदगी मेरे अंदर आएगी। और यह सुरक्षित कर लिया जाए विचारों के द्वारा, एक विशेष विधि के द्वारा। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति अच्छी है तो यह विधि काम करती है, और या तो इसका प्रैक्टिस किया जाए। हमारा मनोबल इतना तगड़ा होना चाहिए कि जब हम अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपने लिए कवच तैयार करते हैं, उस कवच के लिए ये धारणा बांध लेते हैं कि जब हम कोई चीज़ अंदर से बाहर की ओर निकाल रहे हैं और उस खाली स्थान में दिव्य प्रकाश के अलावा बाहर से किसी और की गंदगी हमारे अंदर ना आए, इसलिए उस कवच को तैयार किया जाए, और एक हिसाब से एक लॉक लगा दिया जाए कि बाहर से बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जिसकी आध्यात्मिक गंदगी तुरंत हमारे अंदर आ जाती है। यह सत्य बात है, यह वैज्ञानिक है। क्योंकि जब मैं अगर सफाई करूँगा, अपने हार्ट को साफ करूँगा, तो हार्ट को फिर बाहर से वैक्यूम करना पड़ता है दूसरे के संस्कार। इसलिए संत के बगल में या अभ्यासी के बगल में बैठा हुआ व्यक्ति बेवजह ही शुद्ध हो जाता है। गंगा स्नान के बराबर समझ लीजिए आप। उसने दुनिया भर के पाप भर रखे हैं अपने अंदर, हम क्लीनिंग कर रहे हैं और उसके पाप हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, और फिर हम बेचैनी महसूस करते हैं, फिर हम अपनी क्लीनिंग कर ले रहे हैं। हमारे अंदर तो योग्यता है क्लीनिंग करने की, अगले बंदे की बेवजह सफाई हो जाती है। यही कारण है कि कई लोगों को
अभ्यासियों के साथ बैठने में बहुत अच्छा शांति महसूस होती है। जो भी लोग अभ्यास में रत हैं, जिन लोगों को मालिक के साथ बैठने का मौका नहीं मिलता, जो किताबें पढ़ने के बाद भी इन नुस्खों को नहीं जान पाते, इसलिए उन लोगों से यही कहता हूँ कि अगर आप क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग के बाद कवच ज़रूर पैदा कर लें, कवच बना लें और उस कवच की धारणा दें, उस कवच में लॉक लगा दें कि तुम्हारे अंदर से निकले हुए जो आध्यात्मिक मैल है, उसके बाद उसके जाने के बाद जो स्पेस पैदा हुआ है, जो खाली स्थान पैदा हुआ है, उसमें प्रकाश तत्व भर रहा है और बाहर की न गंदगी अंदर वापस आएगी, कवच उसे रोक देगा, और न कोई अन्य क्षेत्रों से, अन्य जगह से, किसी अन्य तरीके से कोई स्पेस तुम्हारे अंदर भरे नहीं। आप पवित्र ही रहोगे कुछ टाइम तक, और वो स्पेस ज़्यादा देर तक खाली नहीं रहता, उसके जगह पे प्रकाश बढ़ जाता है। प्रकाश जब भरता है फिर बाहर से गंदगी नहीं भरती, कुछ न कुछ भरना ज़रूरी है। लेकिन होता ये है, अगर हम ये भाव न दें, ये स्पेस, ये कवच का भाव न दें, तो 100% आशंका रहती है कि अगल बगल बैठा हुआ व्यक्ति अपना स्पेस खाली करके इधर वो तो क्या खाली करता है, उसका स्पेस खाली होकर के हमारे अंदर आ जाता है।